आदि कैलाश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई और आज से उत्तराखंड के नैनीताल जिले से आदि कैलाश यात्रा शुरू कर दी गई है। तो वहीं ओम पर्वत यात्रा भी आज से शुरू हो गई। भक्तों का पहला जत्था काठगोदाम से रवाना हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। धार्मिक यात्रा आदि कैलाश के श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये भव्य यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 102 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। सभी लोगों को आज इस बार काठगोदाम से इकट्ठा करके गैदर करके पहला पड़ाव हमारा भीमताल है, जहाँ पे हमारे MD KMBN उनका ऑफिशियली स्वागत करेंगे। यात्रा यहाँ से भी हल्द्वानी काठगोदाम से रवाना हो चुकी है। हल्द्वानी से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह 8 बजे रवाना हुआ। भक्तों के इस जत्थे में 19 लोग शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 6 श्रद्धालु और उत्तराखंड से 7 श्रद्धालु शामिल हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है और सुरक्षा बलों ने कल लश्कर, हिजबुल और जैश के 3 आतंकियों को एनकाउंटर के लाल में ढेर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सीज फायर के बाद सीमा से सटे गांव में शांति फिर से लौट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में सांबा, जम्मू, अखनूर समेत दूसरे सीमा से लगे इलाकों में फिलहाल हालात सामान्य दिख रहे हैं। लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। कुछ एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में सीज फायर के बाद हालात पहले से कुछ सामान्य हैं। हालांकि सीमा से सटे गांव में रह रहे लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। मेरी 50 साल उम्र हो रही है। मैंने पाकिस्तान को देखा, आतंकवाद 90 में फैला हुआ है, 89 में फैला हुआ था। तो तब से ये हमारे इधर आतंकवाद भेजते हैं, जाते हैं। हम क्या, हमारे आर्मी जवान मरते हैं, हमारे सिविलियन मरते हैं, हम उनको मारते हैं। ये अभी तो ये सुधरने वाले तो है नहीं है। सांबा, जम्मू और अखनूर से सुबह सामने आई ताजा तस्वीरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, लेकिन लोगों की जिंदगी एक बार फिर धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। यूपी के मुरादाबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव के कई टुकड़े कर दिए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मुरादाबाद से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, जहां प्रॉपर्टी विवाद में गुस्साए एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका सिर काटकर नदी में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स ने हैवानियत की हर हद को पार कर दिया और अपनी पत्नी पर ईंट से वार करके मौत के घाट उतार दिया। फिर शव को छिपाने के लिए धारदार हथियार से गले को शरीर से काटकर नदी में फेंक दिया। शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से, रेहान उर्फ साने आलम, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहां से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस की सख्ती के बाद पति ने अपने जुर्म को कबूला। पुलिस ने हत्या में शामिल हथियार को बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात के पीछे डाल दिया है।